अगर आप सीयूईटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जीएटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों का पूरा रिजल्ट बदल सकता है। आप लोगों को टारगेट टॉप कॉलेज के अंदर पहुंचा सकता है। जीएटी और लैंग्वेज के बेसिस पर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो शायद आपने सोचे भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले कोर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि जीएटी को स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो सारी कहानी जीएटी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप लोगों का सीयूईटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जीएटी एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर वॉचिंग द वीडियो। यहां पे सीयूईटी 2027 के लिए जीएटी को स्टार्ट कब से करना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि जो सीयूईटी का एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम से डिफरेंट कैसे होता है। सबसे पहली चीज तो सीयूईटी का एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि पर मिनट जो टाइम मिलता है वो बोर्ड एग्जाम से काफी कम मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल जाता है, क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल जाता है। और अगर हम पूरे के पूरे एग्जाम स्कीम की बात करें तो आपको डोमेन्स के अलावा, जो कि आप बोर्ड्स में पढ़ते हैं, उसके अलावा आपको लैंग्वेज और जीएटी को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। जो आपके पास में टाइम बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बढ़ने से पहले होता है, उस टाइम पे आप लैंग्वेज जीएटी पे अच्छे से कमांड बना सकते हो। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, समझते हैं पूरा का पूरा पैटर्न। आपको पता है कि 3 सेक्शन आपके एग्जाम में होते हैं। पहला पहला लैंग्वेज टेस्ट है, जहां पे 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन होता है, कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो। दूसरा डोमेन है, उसके अंदर डोमेन जो आपने 12th में पढ़े हैं, पीसीएम है, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज का है या कॉमर्स का है, कोई भी आप उसमें से डोमेन ले सकते हो। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम के अंदर बैठना है, 5 सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, जिसमें एक लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हो, 3 डोमेन्स और प्लस जीएटी। या फिर इसके अलावा आपका कॉम्बिनेशन इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट कोर्स या फिर कॉलेज कौन सा है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक लैंग्वेज और जीएटी के बेसिस पर आपको एडमिशन दे देते हैं। बीएचयू में बहुत सारे कोर्सेज है, जेएनयू में है, एयू में है, एएमयू में है, डीयू के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि कुल मिलाकर के आपका जो पेपर बनता है, यानी कि कितने नंबर का होगा, कितने नंबर में से हमारा स्कोर आएगा, मेरिट कितने नंबर पे जाएगी, तो वो इसके हिसाब से डिफर करता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा कोर्स टारगेट करूँ, अच्छा कोर्स कौन सा है मेरे लिए, अच्छा कॉलेज कौन सा है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, जो कि 90% बच्चों को क्लियर नहीं होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक जो आइडियल ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे आप हर कॉलेज को और हर कोर्स को टारगेट कर पाओगे, वो है एक लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी। तो जीएटी को साथ में आप लेके चले। अब जीएटी क्यों जरूरी है। अब सपोज कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो पहली चीज तो ये कि आपने अपना, मान लो बीएलएलबी करना है बीएचयू से, या आपने डीयू से बीटेक करना है, या डीयू से आपने बीबीए करना है, तो ये इन जगह तो आपको जीएटी पढ़ना ही पड़ेगा। 101%, इसके बिना एडमिशन ही नहीं हो सकता आपका इन जगहों पे, और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे और भी हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कोर्स टारगेट कर रहे हैं जिसमें फिलहाल अभी के लिए आपका जीएटी कंपलसरी नहीं है, लाइक आप डीयू से बीएससी कर रहे हैं या फिर आप बीए ऑनर्स कर रहे हैं, अभी डीयू में वहां पे जीआईटी अगर देखें पिछली बार के हिसाब से तो कंपलसरी नहीं है। लेकिन यार वही कोर्स अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाके करना पड़ा, लाइक आपको बीएचयू जाना है उसी कोर्स के लिए, तो फिर आपको जीएटी चाहिए। या फिर आपको ना ऑफ स्ट्रीम जाना है, मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको लॉ करना है, आपको बीकॉम करना है, आपको बीए करना है, या आपको कुछ और अलग जाना है, तो उसके लिए जीएटी रिक्वायर्ड होता है। सो सेफ साइड जीएटी हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जिसके टारगेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जीएटी हो उसको तो पढ़ना ही है, बाकी सबको पढ़ने की मैं सलाह देता हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बोलते हैं कि सर डोमेन गड़बड़ हो गया एक, और मुझे जीएटी मैंने पढ़ रखा था, तो मेरा जीएटी और 2 डोमेन के बेसिस पर एडमिशन हो गया। तो ऐसे काफी सारे केसेस हैं, और कई ऐसे कोर्स एक्सप्लोर कर लेते हैं जो उन्होंने सोचे नहीं होते कि यार इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या, उनको इतना अच्छा वहां पर करियर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। सो जीएटी विल हेल्प यू इन योर ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूरी है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम सोचते हैं कि यार बोर्ड एग्जाम के बाद चीजें हो जाएंगी, बोर्ड एग्जाम दे देते हैं उसके बाद सीयूटी से सोचेंगे, और बहुत सारे बच्चे सोचते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ सोच ही पाते हैं, वो कर नहीं पाते। इसलिए 11th क्लास खत्म, अपना रिजल्ट जो भी आया,
अब जो आपका समर वेकेशन चल रहा है या फिर बोर्ड जब आपका अभी स्टार्ट होगा जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इस टाइम में अपने को ना मैक्सिमम कोर्स कवर कर लेना है, खासकर वो सब्जेक्ट जो आपके सीयूटी में आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, लैंग्वेज और जीएटी। तो टारगेट रखो जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 3-4 महीने में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। बोर्ड के बाद स्टार्ट करोगे बेटा नहीं हो पाएगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। सिर्फ सीयूटी में बैठना नहीं, हमें अच्छा कॉलेज भी चाहिए। अब डीयू में एक तो मतलब 70-80 हजार सीट है, तो आप लास्ट के 70,000 में आना चाहते हो कि फर्स्ट 5,000 में आना चाहते हो, तो वहां पे भी कॉलेज का डिफरेंशिएशन होता है। अब बीकॉम करना है तो एसआरसीसी से करना है, तो वहां पे तो सीट्स लिमिटेड है, उसके लिए अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और उसके लिए आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जीएटी बहुत मुश्किल होता है नहीं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ मुश्किल है। नथिंग इज इंटरेस्टिंग व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर पढ़ोगे अच्छे से करोगे तो इजी सब्जेक्ट है, कर लोगे। इवन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा भी कर सकता है। जीएटी जरूरी नहीं है, मुझे तो जीएटी पढ़ना ही नहीं है, मैंने तो बीएससी करना है। जरूरी है, क्या पता 1 साल बाद उस समय पे काउंसलिंग जब चल रही होगी क्या प्रोसेस होगा, क्या स्थितियां होंगी, डोमेन में नंबर अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, तो जरूरी है, इसको आप मान करके चलो, आपके लिए बेनिफिट होगा, लॉस कहीं नहीं होगा, आपके ऑप्शंस बढ़ेंगे। टॉप कोर्सेज आपको डीयू के अंदर जाना है, बीएचयू में, जेएनयू में, जेएमआई में, एयू में। अब इसमें से डीयू में कुछ कोर्सेज के अंदर कंपलसरी है, बाकी इसके अंदर तो यार लगभग लगभग हर कोर्स के अंदर आपको जीएटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे डीयू में आपको बीबीए करना है, बीएमएस करना है, बीबीई करना है, बीए प्रोग्राम करना है, बीए मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन करना है, होम साइंस करना है बीएससी, या आपको बीटेक करना है, या आपको वोकेशनल कोर्सेज, यहाँ पे बिना जीएटी के एडमिशन हो ही नहीं सकता। ये बीएचयू के कोर्सेज हैं, है ना, बीएलएलबी है, जैसे ये फ्लैगशिप कोर्स है यहाँ का, बीए ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, सब में आपको जीएटी पढ़ना पड़ता है। और जेएनयू के अंदर अगर आप लैंग्वेज करते हो तो अगेन जीएटी पढ़ना है। ये टेलीग्राम चैनल है बेटा, जितने भी सीरियस एस्पिरेंट है सीयूटी के लिए, मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे काफी सारे बच्चे मेरी मेंटोरशिप में प्रिपरेशन करते हैं, जीएटी विद अमित शर्मा, ठीक है। अब बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। इसके बाद मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, जो सबसे बेस्ट, मतलब जो इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेन रीजन था, आप लोगों को ना ये देखना है कि जैसे जून जुलाई और अगस्त, अगर मैं जीएटी की बात करूं तो जीएटी के अंदर क्वांट रीजनिंग और जीएस आपको पूछता है। क्वांट रीजनिंग से आपका मैक्सिमम पोर्शन आता है 35 to 40 क्वेश्चंस। ये वेरी भी करता है, जीएस के कई बार 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार 12 भी, कई बार 15 भी, ज्यादा भी आ जाते हैं। तो आपको मेजर पोर्शन जहां से एक डेफिनेट एरिया है क्वांट टू रीजनिंग, जहां से हम अगर आज से कोशिश करें तो डेफिनेटली हम 100% स्कोर कर सकते हैं। जीएस थोड़ा सा वाइड है, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बन जाती है, लेकिन कोशिश वहां भी करेंगे जितना भी एक्स्ट्रा नंबर ला पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं उस एक के लिए, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट उसको भी कवर करेंगे। जो सर्टेन एरिया है यहाँ पे, अगर मैं क्वांट के लगभग 20 चैप्टर और रीजनिंग के लगभग 15 चैप्टर की बात करूं तो लगभग 35 चैप्टर हो गए। अगर आप हर एक चैप्टर को 2 दिन देते हो प्रॉपरली, आप कोई एक जो आपके पास प्लेलिस्ट हो या एप्लीकेशन बैच हो जहां से भी आप पढ़ते हो, एक चैप्टर को 2 दिन दो, प्रॉपर 1-1.5 घंटा डेली पढ़ाई करो जीएटी के लिए, ठीक है। 2 दिन में 3 दिन में चैप्टर को खत्म करो, जो भी सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर पे वो कर लो, बुक्स वगैरह सारा स्टडी मटेरियल अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएं, सीयूटी कैटेगरी में सारा आपको बढ़िया मटेरियल वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोशिश ये करनी है कि यार 70-80 दिन में, यानी कि लगभग मान के चलो कि मैक्स टू मैक्स 3 महीने में हमको जीएटी का सिलेबस अच्छे से कर लेना है। और ये आपके पास अगर कोई प्लेलिस्ट है, बैच है, जहां से भी आपको अच्छा टीचर लगे, जहां से भी बेस्ट मटेरियल लगे, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली 1 से 1.5 घंटा जीएटी को दोगे तो बोर्ड का प्रेशर बढ़ने से पहले जीएटी खत्म, फिर बोर्ड्स का प्री बोर्ड वगैरह वो सब आएगा तो वहां बिजी हो जाओगे। तो जीएटी को बीच बीच में थोड़ा टाइम देते रहना। आपने कोई मॉक टेस्ट लगा लिया, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लिए, तो 2-3 दिन के अंदर आप लोग देते हैं। अब फरवरी मार्च के बाद जैसे ही डोमेन्स आपके खत्म होंगे, बोर्ड्स खत्म होंगे, फिर आपने जो पढ़ा हुआ था ना पहले, वो जीएटी फिर से आपको यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लैंग्वेज और जीएटी दोनों इसी तरीके से प्रिपेयर करें। और अगर आप ये चाह रहे हो कि प्रॉपर आप हमारे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से अगर आप तैयार करना चाह रहे हो जहां से हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो अभी जो है बेटा आरंभ 2.0 एप्लीकेशन बैच है, आरंभ 2.0 जो जस्ट अभी शुरू हुआ है। इसमें आप चाहें तो ओनली लैंग्वेज और जीएटी के लिए कोचिंग ले सकते हो, या फिर लैंग्वेज जीएटी प्लस जो आपके डोमेन्स हैं जिसमें बोर्ड्स और सीयूटी दोनों कवर करवा देते हैं, इसके लिए भी आप लोग जा सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं यहाँ पे
उसके लिए क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे आप लोग उसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। एग्जामिनेशन स्कीम सब में सेम होती है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में करने हैं, 250 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। जीएटी के सिलेबस में क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जीएस आता है। क्वांट में जो आपने 10th तक सिलेबस पढ़ा हुआ है, 10th तक के चैप्टर्स पढ़े हुए वही चैप्टर्स होते हैं। लगभग आप लोगों के 20-25 चैप्टर्स यहाँ पे होते हैं। रीजनिंग आपके लिए एक नया पोर्शन होता है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीजें हैं लेकिन नई है, एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा। सबसे ज्यादा जीएटी में स्कोरिंग पोर्शन आपका रीजनिंग होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पोर्शन जो पूछा जाता है वो आपका क्वांट होता है। और इसके बाद में जो जीएस वाला पोर्शन है वो हम लोग तब प्रिपेयर कर रहे होंगे जब हम क्वांट रीजनिंग में अच्छा कर लेंगे, क्योंकि जीएस के अंदर काफी सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं वगैरह, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जीएस में, जितना भी नॉर्मल जीएस होता है वो पूरा का पूरा आपको पूछा जाता है, ठीक है। बेस्ट बुक्स अगर आपके पास में है तो आप बुक्स से भी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। ये बुक्स की किट है जो कि आप अड्डा 247 से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट प्लान क्या रहेगा कि आप लोग 1 घंटा लैंग्वेज को, 1 घंटा जीएटी को दो, ताकि लैंग्वेज जीएटी आपका कवर अप हो जाए 3-4 महीने में, और उसके बाद आप आराम से इसको रिवाइज कर पाओ। अगर आप यहाँ पे वीकेंड्स की बात करें तो वीकेंड पे आपको सारी चीजें रिवाइज करनी है जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ी है। यही बच्चा करता है गलती कि वो रिवाइज नहीं करता है चीजों को। अब आपके पास यूट्यूब का भी ऑप्शन है पढ़ने के लिए, एप्लीकेशन बैच का भी है। एप्लीकेशन बैच में स्ट्रक्चर्ड सिलेबस कवरेज होता है, फिक्स टाइम टेबल होता है। अगर 4 महीने में सिलेबस होना है तो 4 महीने में खत्म होगा प्रॉपर तरीके से, डीपीपी एंड डाउट सेशंस के साथ में, ठीक है। डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, रेगुलर टेस्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल है, गाइडेंस मेंटोरशिप मिलती रहती है। यूट्यूब पे कहीं ना कहीं अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होती है लेकिन वहां से ही बच्चे करते हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितना उसके ऊपर काम कर पा रहा है। ये फाउंडेशन 2027 का बैच है आरएम 2.0 का, जो कि आपको ओनली जीएटी, ओनली लैंग्वेज, लैंग्वेज प्लस जीएटी या फिर लैंग्वेज जीएटी और डोमेन सबके लिए मिल जाएगा। तो नॉर्मली इस बैच का जो प्राइस है जो कि डोमेन लैंग्वेज जीएटी का वो 10K के आसपास होता है, लेकिन अभी इस टाइम पे मंथ एंड सेल चल रही है तो लगभग आप लोगों को 6.5K के आसपास में मिल जाएगा। इसी तरह से लैंग्वेज जीएटी भी आपका 6K प्लस होता है, लेकिन ये आपको 4.5K के आसपास में मिल जाएगा। और सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है बेटा, मैं बच्चों को जो बोलता हूँ, वो होता है आप लोगों का महापैक। महापैक मतलब सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा जितने भी पूरे साल में आएंगे, लाइव बैचेस का। तो महापैक आप लोगों को लगभग जो कि 12.5K के आसपास होता है, वो आप लोगों को 8.5K के आसपास मिल जाएगा। मतलब सारे के सारे आपको ना यहाँ पे कम प्राइसेस के अंदर बैचेस मिल जाएंगे। सो मेक श्योर जब भी आप किसी भी बैच में एनरोल करें, डिस्काउंट कोड में Y829 का यूज जरूर करें। उस टाइम पे जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा जब आप उसको एनरोल करोगे वो आपको मिल जाएगा। और साथ में मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपके सिलेक्शन तक। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना मेल आईडी बता देता हूँ, sharma.amit@adda247.com। यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट करिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो जीएटी गुरु अमित के नाम से मैं आपको यहाँ पर भी मिल जाऊंगा। आप मेरे से डायरेक्टली बैच एनरोल करने से पहले भी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। आपको कैसे बैचेस को चेकआउट करना है, अड्डा 247 लिखेंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करें, यहाँ पे यूजी एंड पीजी कोर्सेज पे जाएंगे। उसके बाद जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो भी, मैंने साइंस पे क्लिक किया तो मेरे को साइंस के लिए ऑप्शन दिखाएगा महापैक प्रो। प्रो का मतलब है सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा प्लस प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी। नॉर्मल महापैक है उसमें प्रिंटेड बुक्स नहीं आएंगी, सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। फिर उसके बाद नॉर्मल आपका जो सिंगल बैच है आरएम 2.0, इसमें आपको ओनली एक सिंगल बैच मिलेगा। डीपीपीज, डाउट सॉल्विंग सेशंस, सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो बेस्ट डील है महापैक प्रो आपके लिए, जो कि 15,000 का होता है, लेकिन अभी आपको 10.5K के आसपास में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग इसको एनरोल करने लगेंगे तो वहां पे आपको ये डिस्काउंट कूपन कोड पूछेगा, जहां पे आपको लिखना है Y829। तो इस कूपन कोड से जुड़ के हजारों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं मेरी मेंटोरशिप में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम सिलेक्शन तक आती है तो मैं उनको हेल्प करता हूँ, ठीक है। कोई भी डोमेन का बैच आप अगर एनरोल करते हैं बेटा तो उसके अंदर आप लोगों को डोमेन के सब्जेक्ट्स मिलते हैं, प्लस लैंग्वेज मिलता है, प्लस जीएटी के अंदर जो तीनों चीजें हैं वो आपको मिलती हैं, ठीक है। तो जीएटी लैंग्वेज प्रिपेयर कर लो, जो कि आप लोगों को लास्ट में एक एज देगा, आपको फायदा देगा। और यहां तक अगर आपने सेशन को देखा है, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे आप रीच आउट कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।